हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। एलडीसी 2026 इन विषयों के बिना सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। जी हाँ, आप लोगों ने एलडीसी का नोटिफिकेशन देख लिया होगा। नोटिफिकेशन देखने के बाद मन के अंदर है ना बड़े लड्डू से फूट रहे होंगे, चेहरे पे एक मुस्कान भी होगी और एक दिल में उमंग भी होगी कि सर एलडीसी की 10,000 से अधिक पदों के ऊपर वैकेंसी आ गई है और इस बार तो सिलेक्शन ले लेंगे। मेरे भाई, सिलेक्शन लेने के लिए आपको चीज़ों को समझना होगा और वो समझना होगा क्या? वो समझना होगा आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि जब तक एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता ना, फिर मामला बिगड़ जाएगा। एग्जाम पैटर्न का मतलब एक तो यह है कि आपके भैया आपके इसके अंदर जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार सिलेबस क्या है, और दूसरा यहाँ पर होगा आपके जो पेपर होंगे वो पेपर कैसे होने वाले हैं, और इसके अलावा पेपर यहाँ पर एग्जाम का मेथड क्या होने वाला है। यदि ये तीन चीजें आपको पता है तो फिर आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। सिलेबस का मतलब है, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि सिलेबस गुरुजी यहाँ पर आपके प्रथम जो फेज होगी, इस प्रथम फेज के अंदर दो पेपर आपके होने वाले। पहले के अंदर जीके है, जीएस है और मैथ्स है, और दूसरे के अंदर आपके यहां से आ जाएगा, दूसरे के अंदर आपके है हिंदी और इंग्लिश की बात करें, हिंदी और इंग्लिश। और यहां पर आता है कि गुरुजी पेपर का मतलब है इन पेपर का वेटेज क्या है। तो फर्स्ट पेपर की बात करें, उसका वेटेज की बात करें, वो भी 100 अंक का है, और सेकंड की बात करें तो वो भी आपके सेकंड पेपर की बात करें वो भी आपके 100 अंक का है। इसका मतलब है यदि आपको लगता है कि सर मेरा जीके वगैरह ठीक है, मैं 100 अंक वाले को तैयार कर लूं, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, मेरिट जो बनेगी वो दोनों को मिला करके बनेगी। कई बार ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरा तो हिंदी है ना, मेरी हिंदी और इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, हिंदी और इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन जीके ठीक है, काम चल जाएगा। नहीं मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर कॉमन मेरिट बनती है, और यदि आप सिलेक्शन लेना है तो सबको बराबर लेकर के चलना होगा। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ यदि इस सिलेबस की बात करें, फर्स्ट पेपर के अंदर आपको जीके जीएस का मतलब है आपको वहां पर राजस्थान का जीके भी पढ़ना होगा, साइंस भी पढ़नी होगी, आपको मैथ्स भी पढ़ना होगा, लंबा चौड़ा जीके यहाँ से आ जाता है। लेकिन सेकंड पेपर के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दो ही पढ़नी है, मतलब वो बाकी एक तरफ और ये बाकी दोनों एक तरफ, और इन दोनों को बैलेंस रख करके आपको पढ़ना होगा। और ये सिलेक्शन लेना चाहता है, क्योंकि जब सामान्यतः जब हम बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर है ना इंग्लिश बड़ी कमजोर है, मेरे भाई इंग्लिश कमजोर होने से सर काम नहीं बनेगा। इस जो इंग्लिश आपकी कमजोर है उस कमजोरी पे तो आपका काम करने से काम बनेगा। जी हाँ, मैं कह दूं मुझे सर मेरी इंग्लिश बड़ी कमजोर है, अंग्रेजी नहीं आती सर, क्या करूं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। मुझे उस अंग्रेजी पे काम करना होगा कि कैसे बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। और यहां पर याद रखना, ये जो आपके सिलेक्शन का जो दायरा होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश के साथ आपके यहां पर होने वाला है। ये पक्की बात है, सिलेक्शन इन्हीं के ऊपर टिके रहेगा। इसका मतलब एग्जाम मेथड की बात करें, एग्जाम मेथड का मतलब यहां पर हुआ कि सर एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मतलब प्रश्नों की भाषा कैसी होती है, कथन कारक वाले होते हैं कि नहीं होते। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा रिसेंटली जो एग्जाम करवाई गई ना, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात करो, सबसे लास्ट एग्जाम की बात है, थर्ड ईयर की एग्जाम जो थी वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई थी, और वहां पर प्रश्न कौन से थे पता? वहां पे थे कथन और कारक निष्कर्ष वाले थे। वहां पे जो क्वेश्चन थे वो थे आपके सुमेलित कीजिएगा, सुमेलित कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन यहां पे थे। और यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मेरे भाई वो दिल की धड़कन तो बढ़ाएंगे, लेकिन ये दिल की धड़कन तब बढ़ेगी जब आपकी तैयारी थोड़ी सी कमजोर होगी, जब आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, जब आप लोगों ने अपने सिलेबस को समय पे पूरा नहीं किया होगा, जब आपने रिवीजन नहीं किया होगा, या टेस्ट के माध्यम से आपने अपनी तैयारी को नहीं परखा होगा। यदि आप लोगों ने इस एग्जाम मेथड के साथ यदि आपने समय पर, जी हाँ, समय पर आपने सिलेबस किया है, समय पर आपने रिवीजन किया है और समय पर आपने टेस्ट सीरीज दी है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और आपकी समय के ऊपर आपकी टेस्ट सीरीज की बात करें, समय के ऊपर आपके रिवीजन की बात करें, इन सब के लिए आपको मेहनत करनी होगी। और देखो यहाँ पर यदि लिपिक ग्रेड सेकंड की बात करें तो मैं आपको बता रहा था ना कि भाई दो पेपर जो है ना, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी की बात करिए, दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इन दो क्वेश्चन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे बेहतर होगी, आपका सिलेबस कैसे पूरा होगा, आपकी रणनीतिक तैयारी कैसे हो सकती है, आपकी टेस्ट कैसे बेहतर हो सकती है, इस सब के लिए उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है अपना होली हंगामा ऑफर 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक, जहां पर उत्कर्ष ऐप में राजस्थान भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा 6 महीने की एक्स्ट्रा वैधता दी जा रही है, और कोर्स की वैधता जो बच्चे पुराने स्टूडेंट्स हमारे हैं वो अपनी वैधता को बढ़ाते हैं तो उन्हें 25% का अतिरिक्त डिस्काउंट यहां पर दिया जा रहा है। धन्यवाद।